बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ केसेस हैं। नैब के हवाले से आपको एक मैं खुशखबरी आज सुनाना चाहूँगा कि नैब ने यह फ़ैसला किया है कि वो अपने केसेस को प्रोसीड करने के लिए अब वो बड़े लेवल पर और अच्छे वकला को हायर करेंगे। ये फ़ैसला नैब की तरफ से हो चुका है और बहुत जल्द इस फ़ैसले के ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। ये मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा कि नैब ने इस बारे में क्या डिसाइड किया है। साथ हम बात करेंगे कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से। लास्ट ईयर जब एहतसाब अदालत में मरियम सफदर की पेशी थी चौधरी शुगर मिल केस में, और तब हंगामा हुआ था और जो कारकुनान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने वहाँ पर हंगामा राय की थी और पुलिस वालों के साथ हाथापाई की थी और पुलिस वालों पर पथराव भी किया था। ये पिछले साल की बात है। तब एक मुकदमा दर्ज हुआ था कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़, उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम बात करेंगे जहां पर रहबर कमेटी की मीटिंग हुई है और दूसरी तरफ इमरान खान की जो मीटिंग है, जो सेनेटर्स को उसने बुलाया है, अपने सेनेटर्स को भी और इत्तेहादियों के सेनेटर्स को भी, वो किस मकसद के लिए बुलाया गया है और उसमें इमरान खान चाहते क्या हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम पहले बात कर लेते हैं नैब के हवाले से। नैब के डीजी नैब लाहौर आज अदालत में पेश हुए हैं। डीजी नैब लाहौर ने आज बताया है कि वो, और ये मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश थी और हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि जहाँ पर ख्वाजा हारिस जैसे लोग मुलजमान के वकला हैं, जहाँ पर इतने बड़े बड़े लेवल के जो वकला हैं, मुनीर मलक साहब हैं या वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों, चाहे वो एहसन भून साहब हों, आबिद साकी साहब हों, जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं इल्म हासिल करते करते या कानून पढ़ते पढ़ते। आप देख लें, आप उनसे 100 इख्तलाफ करें लेकिन कानून को वो जानते हैं। फ़ारूक एच नायक साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, एतजाज़ हसन साहब कुछ अरसा मीर शकील रहमान को के केस को रिप्रेजेंट करते रहे। अब इन लोगों के मुकाबले में जब नैब का कोई प्रोसिक्यूटर आता था तो वो प्रोसिक्यूटर ना तो उसकी वो तैयारी होती थी, बेसिकली ये नून लीग के दौर के भर्ती हुए लोग हैं, सिफारशी लोग हैं और जिन्होंने LLB किया है, जिनको वो कानून के ऊपर उतनी गिरफ्त हासिल है या नहीं है, कानून आता है नहीं आता, दिन ब दिन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दिन ब दिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं, तशरीह हो रही है, एक्सप्लेनेशन आ रही है कवानीन की, और जब उनको उसके ऊपर अबूर हासिल नहीं होगा और उनके मुकाबले में वो लोग खड़े होंगे जो हाईली क्वालिफाइड लोग होंगे कानून के हवाले से, जिनको कानून का हर किताब का पता होगा, प्रोसीजर का पता होगा, लेक्यूनास का पता होगा, उसके सामने ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। अब फैसला जो नैब ने किया है कि वो भी बड़े वकीलों को हायर करेंगे और उनको हायर करके अब ये मुकाबला, क्योंकि जो नैब का तफ्तीशी था वो जितना कर सकता था वो अपने केस को बेहतर बनाता था, वो केस लेकर आते थे, लेकिन अदालतों में जब गवाहों के ऊपर जिरा होती थी तो मुलजमान के जो वकला थे वो 4 सवाल पूछने के बाद ही गवाह को ढेर कर देते थे। तो ऐसे में फिर नाकामी होती थी, लोगों को सज़ाएँ नहीं होती थी, लोग ज़मानतों में बरी हो जाते थे, ज़मानतों में उनको रिलीफ मिल जाता था। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में कई दफ़ा प्रोसिक्यूटर्स की क्लास लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट में अक्सर उनकी क्लास लगती है और उसकी वजह यह है कि जब उनसे कोई बेसिक सवाल पूछे जाते हैं वो भी उनको इल्म नहीं होता। और सिर्फ मैंने एक मुजफ्फर अब्बासी साहब प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने टफ टाइम दिया है फ़ारूक एच नायक साहब को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, और वो वहाँ पर आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस को क्योंकि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब के, वो प्रोसिक्यूटर नहीं है सिंपल, और वो उनके पास बड़ा ओहदा है और उनके पास नॉलेज भी है, तो इस लेवल के लोगों को अब हायर करने का फ़ैसला किया है नैब ने और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त होगा और इसकी वजह से जो बड़े मुलजमान हैं जो लेक्यूनास की वजह से रिलीफ़ ले लेते हैं उनको भी उनका रिलीफ़ का रास्ता भी बंद होगा। अब हम बात कर लेते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से। उनका ख़िलाफ़ आज चलान मंजूर कर लिया है ज़िला कचहरी लाहौर की एक मजिस्ट्रेट साहब की अदालत ने। इस्लामपुरा थाना में उनके ख़िलाफ़ एक पर्चा दर्ज हुआ था, उन्होंने ज़मानत करवाई थी, अबूरी ज़मानत, फिर उनकी वो ज़मानत मंजूर हो गई थी। और ये वाक़या कुछ इस तरह का था कि जब चौधरी शुगर मिल केस में मरियम सफदर जेल में थी और वो पेशी पर आई थी,
तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ कुछ कारकुनान आए थे और उन्होंने वहाँ पर हंगामा किया था। और आपको याद होगा जिस दिन कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अपने आप को पीर भी शो किया था कि मैं दम करता हूँ, और वो कोई कुछ पढ़ते भी रहे थे। ये वो दिन था जिस दिन ये सारे का सारा मामला सामने आया था और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के कहने पर कारकुनान ने पुलिस के ऊपर हमला किया था और काफ़ी माहौल और इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ था। उस दिन इस्लामपुरा थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़। आज उसमें चालान जमा हो चुका है और चालान मंजूर कर लिया अदालत ने, और 14 सितंबर के लिए मुलजिम को बुला लिया है और मुलजिम के ख़िलाफ़ 14 सितंबर को फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी और उनके ख़िलाफ़ ये केस आगे चलेगा। तो ये भी कैप्टन रिटायर्ड सफदर, पहले उनके ख़िलाफ़ ये नैब का केस भी उसी को मरकज़ी मुलज़म रखा गया है। अब वो शरीफ आदमी है और उसको हर केस के अंदर ये मरकज़ी मुलज़म के तौर पर ले आते हैं। अब इनका क्योंकि बस मरीम सफदर तक तो चलता नहीं है, तो ये जो भी FIR होती है उसमें पहला नाम कैप्टन रिटायर्ड सफदर का ले आते हैं और बाकियों को बाद में ले जाते हैं। तो यही वजह है कि उस बेचारे के ख़िलाफ़ अब चालान भी सबमिट हो गया है और चालान सबमिट होने के बाद फ़र्द जुर्म के लिए उसको बुला भी लिया है। अब इस केस में भी जो डेवलपमेंट होगी हम बाद में आपसे शेयर करेंगे जब इस केस के ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। अब हम अपने असल टॉपिक पर आ जाते हैं और वो है अपोजिशन का किरदार, FATF का मामला, इमरान खान की मजबूरी और ये जो NRO मांगने के लिए कल भी इनकी एक बैठक हुई है शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की, और शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को घसीटने के लिए बिलावल हाउस गए थे, लेकिन वहाँ उनका इरादा बदल गया और वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की और वहाँ उन्होंने फ़ैसला ये किया कि हम मिलकर, क्योंकि अब शहबाज शरीफ पहली दफ़ा ज़िंदगी में बिलावल हाउस गए हैं आसिफ जरदारी के पास चलकर, और ये जो बारिश का तो एक बहाना था, या जो कराची के मामलात हैं उनको क्या लगा कि वो कराची में गए थे, उनके तो यहाँ पर मॉडल टाउन में उनके घर के पास 14 लोगों को शहीद कर दिया जाता है, 100 लोगों को सीधी गोलियाँ चलाई जाती हैं और वो सोए रहते हैं, और वो कराची गए थे लोगों की खैरखाई करने या उनके हालात पूछने के लिए। बेसिकली वो एक एजेंडे पर गए थे, और वो एजेंडा क्या है कि पहले शहबाज शरीफ एक ही काम करते थे और वो पिंडी के गेटों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे और उनको वहाँ से रिलीफ मिल जाता था, या वो रिलीफ लेने के लिए मिन्नत तरला करते थे और कोई बात सुन ली जाती थी। लेकिन कुछ अरसा से जब से पिंडी वालों की लीडरशिप चेंज हुई है और उन्होंने हालात को जांच लिया है और वो इस बात पर वो लोग मुत्तफिक हो गए हैं कि पाकिस्तान को अगर चलाना है तो इन लोगों को दोबारा नहीं आने देना चाहिए। इन लोगों ने जो मुल्क को लूटा है, अब इनके ख़िलाफ़ को बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनके ख़िलाफ़ को बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। यही वजह है कि जहाँ पर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो कार्रवाइयाँ मैं आपको डेली बताता रहता हूँ, हर रोज़ कोई ना कोई केस होता है। मरीम सफदर के मामलात भी आपके सामने हैं। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आशियाना हाउसिंग स्कीम उसके गले पड़ चुका है और उसका 2 माह के अंदर फ़ैसला आ जाना है। रमज़ान शुगर मिल केस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है। जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके अंदर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने तारीख़ मुकर्रर कर दी है। जो शुगर माफिया का मामला था उसमें भी शहबाज शरीफ का नाम है। ये सारे के सारे जो मामलात हैं शहबाज शरीफ को अब ये नज़र आ रहा है। और आज मैंने आपको एक और डेवलपमेंट बताई है कि जो गैर कानूनी अराज़ी पर कब्ज़ा है 3000 एकड़ पर जो इन्होंने रायविंड के इलाके में कब्ज़ा किया हुआ है, वो सारे के सारे मामलात भी आपके सामने हैं। तो अब शहबाज शरीफ को ये नज़र आ गया है कि उनका मुस्तकबिल जेल में है और यही वजह है कि वो आज भीख मांगने, पहले वो फजलुर रहमान के पास गए थे लेकिन फजलुर रहमान अब समझदार हो चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ मेरे पास आने से आपके मामलात हल नहीं होंगे, आपको आसिफ जरदारी के पास भी जाना पड़ेगा। और आसिफ जरदारी ने जो उनको घर से बाहर आकर गले लगाया है, आसिफ जरदारी क्योंकि ख़ुद डूब चुके हैं और उनके अपने जो 5-6 केसेस हैं जिन्होंने उनको सांस तक नहीं लेने दे रहे, और एहतसाब अदालत के जजेस ने जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ सारे मामलात को लेकर चाह रहे हैं, तो अब आसिफ जरदारी ख़ुद चाहते हैं, उनके अंदर का भी जो मैं थी वो ख़त्म हो चुकी है और वो भी चाहते हैं कि किसी तरह इन सारे मामलात से जान छूटे। तो उनकी बैठक हुई है और आज उनकी जो राहबर कमेटी, जिसको राहज़न कमेटी भी कहा जाता है, उसका इजलास हुआ है और उसमें उन्होंने APC का, और ये कोई फाइनल डेडलाइन तो वो नहीं दे सके, या वो आपको क्या लगता है कि वो कोई जो कुछ कह रहे हैं या जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो वो बातें कर रहे हैं वो क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है
कि एक वक्त था कि सबका कॉमन दुश्मन था नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ इसलिए था कि वो मुल्क का दुश्मन था, और उस वक्त दो बड़ी जमातों ने धरना भी दिया था और वो इनके ख़िलाफ़ इकट्ठे भी हुए थे। और उस वक्त नवाज शरीफ इसलिए कमज़ोर हुए थे कि दो जमातें थीं और उनकी काज एक थी और वो नवाज शरीफ था। अब यहाँ पर मामला ये है कि फजलुर रहमान को पैसा चाहिए, शहबाज शरीफ अपने केसेस से जान छुड़वाना चाहते हैं, जो आसिफ जरदारी अपने केसेस से जान छुड़वाना चाहते हैं, बिलावल जरदारी पाकिस्तान की सियासत में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं। हर किसी का अपना फ़ायदा है, हर कोई अपना सोच रहा है, और जहाँ इतने ज़्यादा मफाद परस्त लोग इकट्ठे हो जाएं वो किसी एक एजेंडे पर इकट्ठे हो ही नहीं सकते। और इमरान खान ने बड़ी प्यारी बात की है कि FATF के मामले पर इनका एजेंडा और भारत का एजेंडा एक है। भारत भी नहीं चाहता कि जो FATF ने पाकिस्तान को कहा है कि इन मामलात के ऊपर कानून साजी करें, वो कानून साजी भारत नहीं चाहता कि वो कानून साजी हो। पाकिस्तान वो जाकर दिखाए और इस ग्रे लिस्ट की मुसीबत से जान छूटे। और ये ग्रे लिस्ट भी जो है वो इमरान खान को जहेज़ में दी थी नवाज शरीफ हुकूमत ने, और ये ब्लैक लिस्ट में भी इन्होंने सफ़र किया है और पहले ये ग्रे लिस्ट में भी रहे हैं ज़रदारी दौर में। तो ये इनके लिए तो मसला नहीं है, और ये नहीं चाहते कि इमरान खान की हुकूमत इस मुसीबत से निकले। यही वजह है कि ये चाहते हैं हमें NRO दे दें और हम आपके साथ बैठकर जो कानून साजी उसको, उनको पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर पहले इकानमी के लिए हम इतने वीक हो चुके हैं, और अगर FATF ने हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया या मज़ीद हम ग्रे लिस्ट में रह गए तो मुल्क का क्या बनेगा, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जैसे एहतसाब के कानून के ऊपर इनके सामने झुके नहीं थे, और इनकी जो इन्होंने एक अमेंडमेंट्स दी थी वो इमरान खान ने उठाकर फेंक दी थी, यही हाल होगा। इमरान खान ने भी सेनेटर्स को आज बुलाया था, और वो सारे के सारे लोग आज क्योंकि इमरान खान ये चाहते हैं कि मुश्तरका इजलास बुलाकर पार्लियामेंट का और उसमें इन कवानीन को मंजूर कर लिया जाए। ये कवानीन मंजूर होंगे तो पाकिस्तान आगे चलेगा, और ये दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ है, कोई इनके ज़ाती किसी पाकिस्तान के किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ भी नहीं है। तो ये सारे के सारे मामलात आगे आकर हमें नज़र आएंगे कि ना तो ये इमरान खान को कमज़ोर कर सकेंगे, कानून भी बनेंगे, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर भी आएगा, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, और ये जो राहबर और राहज़न कमेटियाँ हैं ये इंशाअल्लाह नाकाम होंगी, और इन सब का मुस्तकबिल जो है वो जेल में होगा, और ये आइंदा इनको मौका नहीं दिया जाएगा कि ये पाकिस्तानी कौम को लूटें। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम का और हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।